नाजरीन आदाब, में हूँ अयाज। A to Z इंडिया न्यूज़ में आज खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के गंजडुंडवारा से। गंजडुंडवारा ये वो कस्बा है जहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब कही जाने वाली, यहाँ पर एक जो बाहर रहती है। इसी कड़ी में आज गंजडुंडवारा में आज सर सैयद डे मनाया गया है। सर सैयद डे हर जगह मनाया जाता है, पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। सर सैयद ऑर्गेनाइज जो डे है आज, जो गंजडुंडवारा में आज इसकी शुरुआत की गई है, जिसके ऑर्गेनाइजर्स मेरे साथ तस्वीरों में आप देख रहे हैं। यहाँ पर एडवोकेट परवेज साहब हैं, एडवोकेट तारिक अली साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं आज जो उन्होंने ये इस तरह की जो रवायत शुरू की है, ये आगे के लिए क्या मैसेज लोगों को देना चाहते हैं कि, और ये शुरुआत की कैसे, आपके जहन में ये चीज़ आई और यहाँ पर सर सैयद डे का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। जी, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ सर सैयद डे जो हमने मुनक्कद किया और जहाँ मनाया, यहाँ आप तशरीफ़ लेकर आए। और इससे मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, मैं खुद एक अलीग हूँ और मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है, और ये हमारे लिए ईद अलीग, सर सैयद डे ईद अलीग के रूप में हम हर अलीग जो है से मनाते हैं। जो 17 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, और इससे ये मैसेज दिया जाता है जो सर सैयद साहब ने जो मैसेज दिया था कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और हर घर में तालीम जो है हम पहुंचाएंगे। तालीम को लेकर के बहुत फिक्रमंद थे सईद अली रहमान साहब। उसी मैसेज को हम आगे बढ़ाने के लिए हर साल पूरी दुनिया भर में सर सैयद डे मनाया जाता है। इसी की सोच के साथ हमने गंजडुंडवारा में एक पहल की कि क्यों ना हम अपने गंजडुंडवारा में भी सर सैयद डे मनाएं। मेरे साथ यहाँ पे मेरे सारे टीम के मेंबर मौजूद हैं, एडवोकेट परवेज, दिलशाद भाई, जीशान भाई और अरबाज भाई, हारून भाई, कैफे 87 के ही ऑनर हैं, जिनकी जो है मेहनत से और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ और बड़ी अपनी जो है बड़ा कामयाब प्रोग्राम यहाँ साबित हुआ। और मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह हर साल हम सर सैयद डे यहाँ सेलिब्रेट करेंगे और इसी तरीके से हम लोगों को दावत देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ हमारे प्रोग्राम में शिरकत करें, और अच्छे मैसेज के साथ कि हमारे यहाँ सीनियर से मौजूद होते हैं जो एक अच्छा मैसेज ये देते हैं कि एजुकेशन को लेकर के एक मैसेज दूर तक ये जाता है। जो हम उनकी बातों को सुनेंगे तो जरूर हमारे अंदर सहज पैदा होगा। इसी तरकीब में मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट परवेज साहब, जो आज इस प्रोग्राम में ऑर्गेनाइजर थे और इन्होंने ही इसका संचालन किया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से ये रिवायत शुरू की है आपने गंजडुंडवारा में, क्या पैगाम लोगों तक देना चाह रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप और आपकी पूरी टीम यहां पर आई और हमारे इस प्रोग्राम को आगे तक पहुंचाने का एक आपने काम किया। दूसरी बात मैं अपनी ये कहना चाहूँगा कि हमारा इस प्रोग्राम को यहाँ पर करने के पीछे जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो एक्चुअल में जो सर सैयद खान साहब का जो मोटिव था, जो उनका इतना बड़ा एक्ट है, उसका एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन हमने ये दिया है कि जो सही मायनों में तालीम होती है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और तालीम क्यों ज़रूरी है इसका एहसास हम लोगों को होना चाहिए। जब हमारे पास तालीम होगी तो इसका एहसास भी होगा, हम लोगों से सवाल करने के हकदार होंगे, गलत चीज़ पर उंगली उठाने के हकदार होंगे, गलत चीज़ों को रोकने की सलाहियत रखेंगे। इसलिए हम लोगों ने ये एक प्रोग्राम को कंडक्ट किया जिसे हम लोग सारे अलीग्स, दोज हु आर स्टडीड एंड पास आउट फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दे कॉल्ड बाय नेम्ड एज ए अलीग्स। तो ये अलीग्स इस सर सैयद सेलिब्रेशन को एक ईद की शक्ल में इसलिए ही करते हैं ताकि हमारे दिल के अंदर जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, वो मेंटेन रहे और इस मैसेज को लोगों तक पहुंचता रहे और लोग इस मैसेज से फायदा उठाते रहें और तालीम की तरफ ज्यादा ध्यान दें। जो सारी सेकेंडरी चीजें हैं उसको प्रायोरिटी पर ना देते हुए तालीम को प्रायोरिटी बनाएं। बिल्कुल, ये एक मैसेज दिया गया है गंगा जमुनी तहजीब कहे जाने वाले गंजडुंडवारा से। जो आपने देखा यहाँ पर कई चीफ गेस्ट आए थे जिन्होंने अपनी बारी बारी से सभी ने अपनी अपनी बात को रखा, और यहाँ पर जो लोग मौजूद थे जो इस प्रोग्राम में आए थे उन सभी के सामने एक मैसेज दिया और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कराने के लिए और इस माशरे में ढालने के लिए सभी को एक निमंत्रण दिया गया। और इसी के साथ साथ यहाँ की जो गंजडुंडवारा की जो सरजमी है, इससे एक ऐसा मैसेज
देश और दुनिया में जाए, जिससे कि सर सैयद साहब की जो उनकी जो रोशनी डालने की, आम लोगों पर रोशनी डालने का जो मैसेज था वो सभी पर पहुंचे। तो देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़। इसी खबर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जितने भी वक्ता इसमें आए थे। आप बने रहिए A to Z इंडिया न्यूज़ में, देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़। तालीम के सिलसिले में जो सफ़र और मेहनतें हैं उनको याद करने के लिए हर साल हम लोग करते हैं। आज से 205 साल पहले सर सैयद अहमद ख़ान पैदा हुए और ये उनका 205 साल मुकम्मल हो जाते ज़िंदगी के, अगर वो हयात होती थी। यौम पैदाइश तो 206वां है ये। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जिस वक्त सर सैयद अहमद ख़ान पैदा हुए उस वक्त ये मुल्क इंतहाई पसमानदगी और जहालत के दौर में गुज़र रहा था। सर सैयद अहमद ख़ान जब जवान हुए तो उन्होंने इस सिलसिले में सोचना शुरू किया कि इस कौम को इसकी पसमानदगी, इसकी दूरी, इसकी परेशानी, इसकी जहालत कैसे दूर की जा सकती है। वैसे तो वो अंग्रेज़ों की हुकूमत के फेवर में रहे, इसलिए कि मौजूद उस वक्त जो हालात थे, मुग़ल हुकूमत बहुत ही कमज़ोरी की तरफ जा रही थी। वो उसमें कामयाबी की तरफ नज़र नहीं आता और दिन ब दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ताकतवर होती चली जा रही थी। लिहाजा उन्होंने सोचा कि हम इस हुकूमत से लड़कर अपनी कौम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएंगे, तो उनका यही रहा तरीक़ा कि हुकूमत से मिलकर काम करें। उन्होंने का पूरा दायरा देखें तो आज तक पूरी दुनिया उस यूनिवर्सिटी के पीछे लगी है, तो कोई बड़ी खासियत रही होगी। और ये हमारे लफ्ज़ क्या, अच्छे अच्छे लोगों के लफ्ज़ उनकी तारीफ में कम पड़ सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूँगा, उनकी ज़िंदगी से अगर कुछ सीखना है, सर सैयद साहब की अगर ज़िंदगी से कुछ सीखना है, स्वाले साहब ने बहुत कुछ बताया कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किस तरह से अपनी कौम के लिए और उन पिछड़े लोगों के लिए, उन गरीब लोगों के लिए एक ऐसा इदारा कायम किया जो पूरी दुनिया में आज नाम रोशन कर रहा है। और उस इदारे से निकले हुए एक एक चिराग आज दुनिया में हर एक कोने में रोशन हो रहे हैं और लोगों को रोशन कर रहे हैं। ये एक आम सी बात है, लेकिन हम इसके साथ साथ में उनके तजुर्बे को देखते हैं, उनकी जिंदगी को देखते हैं, तो सिर्फ एक बात मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि वो दौर, जिस दौर की स्वाले साहब ने भी जिक्र किया है, वो दौर आज के दौर से भी बहुत खतरनाक दौर हुआ करता था। जब सर सैयद साहब ने इदारे को बनाने की कोशिश की, उसे खड़ा करने की कोशिश की, तो सिर्फ हमारे दूसरे लोग ही नहीं बल्कि हमारे खुद अपने लोग उनके बहुत ही ज्यादा मुखालिफ थे। जो हमारे कौम के लोग थे, बहुत बड़े बड़े फतवे उन पे लगाए गए और बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके ऊपर तमाम कोशिशें की बदनाम करने की और उन्हें डिमोरलाइज करने की। लेकिन सर सैयद साहब नहीं रुके और उन्होंने जो ठाना था और उस काम को लगातार आगे बढ़ाते रहे, लोगों के पास जाते रहे और उस काम को करके दिखाया। आज दुनिया उन्हें याद कर रही है, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। ये वाकई खुशी की बात है, हमें भी उनसे सीख लेने की जरूरत है। अगर हम आज इकट्ठे हुए हैं और ऐसे शख्स के लिए इकट्ठे हुए हैं जिस शख्स ने हमारे कौम के लिए बहुत कुछ दिया, तो उनकी हमारी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि उनके मैसेज को, उनके काम को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आज हालात क्या है, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो लोग हैं, वो आज के हालातों को देख के डर जाते हैं। मैंने फिर कहा, स्वाले साहब ने बताया, आप लोग भी बहुत लोग जानते होंगे कि वो दौर इससे भी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन वो लड़ते रहे हालातों से, कभी उन्होंने गिव अप नहीं किया। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर इंसान किसी चीज को करने के लिए कोशिश करे और उस करने के लिए ठान लिया जाए तो उस काम को किया जा सकता है। तो आज के हालातों के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, कम से कम अगर कुछ नहीं कर सकते तो हमें अपने लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। हमें अपने लोगों के साथ जिन पे जुल्म हो रहे हों, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो, चाहे हमारे वो शहर का हो,
चाहे वो कहीं का भी हो, अगर हमारा है तो हमें उसके लिए कम से कम आवाज तो बुलंद करनी चाहिए। लेकिन यहाँ हालात क्या है, आज आवाज बुलंद करने में आदमी डर रहा है, कहीं FIR ना हो जाए, कहीं मुझे जेल में ना डाल दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप लड़ेंगे तो यकीनन कामयाब होंगे। लेकिन अपने अंदर से डर निकालना होगा और अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए कहीं ना कहीं मोहब्बत पैदा करनी होगी। और सबसे पहले ये काम तभी आसान हो सकता है जब हम अपने दिलों से अपने लोगों के लिए बुग़्ज़ निकाल दें, अपने लोगों के लिए दिल साफ कर लें। कहने को तो हम अलीग हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम बहुत काबिल हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे अपनी कौम के अंदर, अपने लोगों के अंदर, अपने परिवार, अपनी फैमिली के अंदर, कहीं ना कहीं अपने भाई में भी अपने लिए बुग़्ज़ देखेंगे, अपने यार में भी अपने लिए बुग़्ज़ देखेंगे। अगर जिंदगी भर यही रहा तो ना तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ना उन लोगों से लड़ सकते हैं जो आज इजराइल जिसे हम कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपना दिल भी साफ करना होगा, तालीम को आगे बढ़ाना होगा, अपने बच्चों को समझाना होगा और सही रास्ता दिखाना होगा। AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, उसका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जो सर सैयद डे मनाने की रिवायत है, जो एक ट्रेडिशन है, इसको दोबारा से शुरू किया है। तो आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि आप लोगों ने कम से कम एक ट्रेडिशन शुरू किया। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ एक जगह इकट्ठा होना नहीं है या एक जगह खाना खाना नहीं है, बल्कि एक जगह इकट्ठा होकर इंस्पिरेशन लेना है। आगे जो जिसको हम अलीगढ़ मूवमेंट कहते हैं, एक जो अलीगढ़ का जो मिशन है, और वो मिशन है तालीम का मिशन, शिक्षा का मिशन, एजुकेशन का मिशन, वो मिशन किस तरह से आगे बढ़ सके, इसलिए इस तरह की तकरीबें की जाती हैं, इस तरह की मीटिंग्स की जाती हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स किए जाते हैं। और ये सिर्फ गंजडुंडवाड़ा में नहीं, बल्कि इंडिया के शोबे शोबे में, हिस्से हिस्से में और पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा जो आज के दिन सर सैयद डे नहीं मना रहा हो। तो जो अलीगढ़ मूवमेंट है वो अलीगढ़ से निकलकर पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका है और अलीगढ़ का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। आज आप किसी भी शोबे में चले जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, तो आपको अगर कोई डॉक्टर मिलेगा तो वो अलीगढ़ से मिलेगा, अगर कोई इंजीनियर मिलेगा तो अलीगढ़ से मिलेगा, कोई BSc मिलेगा, MSc मिलेगा। यानी कि दुनिया में तालीम का कोई भी शोबा उठाकर आप देख लीजिए, अगर 90% लोग निकलेंगे तो वो अलीगढ़ से तालीम याफ्ता लोग निकलेंगे, अलीगढ़ से पढ़े हुए लोग निकलेंगे। तो अलीगढ़ मूवमेंट का सर सैयद का बहुत बड़ा रोल है। मैं कई बार कहता हूं कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं, हम जैसे लोग जो इतिहास को बनाते हैं, इतिहास को रचते हैं। और मैं कई बार कहता हूं कि सर सैयद अपनी जिंदगी में नहीं पहचाने गए। सर सैयद अगर पैदा हुए तो अपने मरने के बाद पैदा हुए। उनकी जो अहमियत है हमने मरने के बाद पहचानी। और इसलिए मैं कहता हूं कि सर सैयद जिस दिन जन्मे उस दिन वो नहीं जन्मे, बल्कि वो मरने के बाद इस दुनिया में जन्मे। और आज हम नतीजा उसका यही है कि हम योम पैदाइश उनकी मना रहे हैं, सर सैयद की पैदाइश मना रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि सर सैयद की जो मुखालिफत थी वो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उस वक्त वो मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे थे। मॉडर्न एजुकेशन मतलब आधुनिक शिक्षा की बात कर रहे थे, वो अंग्रेजी की बात कर रहे थे, वो साइंस की बात कर रहे थे। और वो कहते थे कि मैं एक ऐसा इदारा खोलना चाहता हूं जहां पर एक हाथ में कुरान होगा और दूसरे हाथ में साइंस होगा। वो साइंस की बात करते थे, वो टेक्निकल एजुकेशन की बात करते थे, वो साइंटिफिक एजुकेशन की बात करते थे। और सबसे पहला अगर कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूशन सर सैयद ने खोला तो वो साइंटिफिक सोसाइटी खोली। साइंटिफिक सोसाइटी उन्होंने गाजीपुर के अंदर खोली थी सबसे पहले। और उनको यह पता था कि जब तक हमारे अंदर एक साइंटिफिक सोच पैदा नहीं होगी, साइंटिफिक टेम्पर पैदा नहीं होगा, तब तक हम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। और ये कौन दे सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ तालीम दे सकती है, मॉडर्न एजुकेशन दे सकती है। और जैसा स्वाले साहब ने बताया था कि उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी, सर सैयद ने कहा कि मैं लोगों को पॉलिटिक्स में जाने के लिए एनकरेज नहीं करूंगा, क्योंकि उस समय कांग्रेस देश को आजादी की लड़ाई लड़ने की एक पूरी मुहिम चल रही थी। तो सर सैयद ने कहा था, सॉरी, उस समय एक मुहिम चल रही है। ने कहा कि मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं,
मैं इंटरेस्टेड हूं एजुकेशन में, इसलिए मेरी जो पूरी जो मुहिम है वो मुहिम तालीम के लिए है। मैं पॉलिटिक्स के लिए लोगों को प्रेरित नहीं करूंगा। आप पॉलिटिक्स कभी भी कर सकते हैं, पॉलिटिक्स का हिस्सा कभी भी बन सकते हैं, लेकिन तालीम जब आपके पास होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए सर सैयद का जो मैसेज है, अलीगढ़ मूवमेंट का जो मैसेज है कि हमें हर तरफ वो मैसेज कहीं ना कहीं देना है। सबसे बड़ी खिराज अकीदत जो सर सैयद को होगी वो ये होगी कि हम तालीम के लिए सोच बनाएं। जब भी हम अपने मोहल्ले में बैठे, जब भी हम कहीं बैठे, तो हम बच्चों को प्रेरित करें। ब्रेकअप किया था, ये पहले मेरे जिले के, या ये कहिए कि पूरे आगरा कमिश्नरी के पहले ये शख्स थे जो स्टूडेंट यूनियन के सदर बने। उसके बाद ये तो फहद आए हैं जनरल सेक्रेटरी, और हमारे बहुत सीनियर साथी अलीगढ़ से MBA किया है, और ये कुछ कोशिश भी कर रहे हैं उस न्याय पर कि कुछ काम किया जाए। वसीम साहब, तुम्हें कहता है मुर्दा कौन, तुम जिंदों के जिंदा हो, तुम्हारी नेकियां जिंदा, तुम्हारी खूबियां बाकी। मोहतरम दोस्तों, सर सैयद ने वो दौर देखा था। गालिब खत में लिखते हैं अपने एक दोस्त को कि दिल्ली के जामा मस्जिद की चारों तरफ की गलियां लाशों से पटी पड़ी हैं, पैर रखने को जगह नहीं है, और लोग लाशों को फलांग कर निकल रहे हैं। दूसरी तरफ ख्वाजा हसन निजामी ने अपनी एक किताब में लिखा कि हम असर के बाद अपनी बैठक के चबूतरे पे बैठे हुए थे और एक बहुत तोप की आवाज आई, उसके बाद एक दबी दबी चीखों की सी आवाज आई। हम उठकर बाहर गए तो देखा कि 1857 के एक इनकलाबी को, जिसको अंग्रेजों ने बागी कहा था, तोप के मुंह से बांध कर उड़ाया गया था। तोप में कुछ मारूफ ज्यादा पड़ गई थी तो उसके टुकड़े बराबर के घरों में गिरे थे और घरों से वो चीख आई थी। सर सैयद ने वो दौर देखा 1857 की। अभी वाले सामने गया, पहली नहीं, वो दूसरी जंग थी। जंग जो थी हिंदुस्तान की आजादी की 1757 में पलासी के मैदान से शुरू हो चुकी थी, और वो चिंगारी सुलगती रही और 1857 में फिर वो दौर सर सैयद ने देखा। सर सैयद ने अपना घर लुटता हुआ देखा था, सर सैयद ने दिल्ली लुटती हुई देखी थी, और सर सैयद ने उलमाओं की लाशें पेड़ों पर टंगी हुई देखी थी। और उस वक्त सर सैयद के जहन में ये बात आई थी कि हम इस तरह से काबू नहीं पा सकते। अभी वो मेरे ख्याल से गांधी था, वो किया था। सर सैयद के जहन में एक चीज थी कि हमें एक ऐसी सोसाइटी कायम करनी चाहिए कि जो सरकार और अवाम के बीच में इंटरेक्शन करे, जो आज भी होता है। तो वो इंडियन इन्फ्रेटर्निटी सोसाइटी उन्होंने कायम की, और उसमें एओ हुम जो इटावा में उस वक्त कलेक्टर थे, वो उसके भी एक मेंबर थे, और जो वो आदमी इंडियन नेशनल कांग्रेस में कन्वर्ट होगा। ये चाहते कि अभी ऐसा मौका नहीं है कि हम डायरेक्ट सरकार से लड़ें। उन्होंने ये सोचा कि एक बहस तालीम ऐसी चीज है। उस वक्त फोर्ट विलियम कॉलेज बना, और फोर्ट विलियम कॉलेज का मकसद ये था कि हिंदुस्तानी जुबानों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें और अंग्रेजी को जो है हिंदुस्तानी जुबानों के जरिए सिखाएं। और उसका नतीजा ये निकला था कि बंगाल की जो बंगाली लोग कहलाते हैं, रायजादा, सक्सेना, वो उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज से फायदा उठाया और वो अंग्रेजी पढ़ के पूरे हिंदुस्तान में घूम गए। आप आज तक ये देखेंगे कि कायस्तों की अफसरान की लिस्ट में 0.5 हिस्सा है, लेकिन अमले की एजुकेटिव में 60% हिस्सा रहा है। सर सैयद ये चाहते थे कि हमारा कब्जा जो हो वो अमले पर होना चाहिए। आज चले जाइए आप, जो काम चपरासी कर देगा अफसर नहीं कर पाता। मैं एक मामला था, एडमिनिस्ट्रेटर था मैं वहाँ फतेहपुर सीकरी में, जब दरगाह का, तो वहाँ के कलेक्टर से मेरी थोड़ी सी वो हो गई एक दरगाह के सिलसिले में। उसके चपरासी ने भुला दिया उसको,
कलेक्टर को। मैंने आदम खान से शिकायत की, आदम खान बोले यार चपरासी को तुम मामूली आदमी समझ रहे हो, चपरासी बहुत बड़ा आदमी होता है। सर सैयद के जहन में ये चीज कि अगर एजुकेटिव पे हमारा कब्जा हो तो हमारी तरक्की की राहें कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे रेवेन्यू में हो, कहीं भी हो, हमारी तरक्की की रास्ता कहीं कोई रोक ही नहीं सकता। मैं इस आयत से शुरू करना चाह रहा हूँ अपनी बात को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इसका तर्जुमा ये है, और मैंने इंसान और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए, पूजा के लिए दुनिया में भेजा। इसका मतलब ये ना समझ लें कि सिर्फ हम नमाज 5 वक्त की पढ़ लें और ये हमारा फरीज़ा पूरा हो गया। इसकी डेप्थ में आप जाएं तो सच्चाई, लोगों के साथ भलाई, कि हम सच बोलें, हमारी जितनी वुसअत है उस वुसअत के हिसाब से हम अपने पड़ोसियों को, अपने शहरवासियों को, जो पसमानदा है उनको, गरीब गुरबा को, जितनी हमारी हैसियत है, जितनी वुसअत है, हम उनके साथ अच्छे से पेश आएँ और उनके ज़रूरियात के मुताबिक हम हैसियत रखते हैं तो उनकी मदद करें। कमर आलम साहब और यहाँ मेरे सारे बड़े एहतराम और मेरे सीनियर दोस्त, सबका यहाँ आने के लिए मैं ताहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सब लोग यहाँ आए और एक छोटे से प्रोग्राम को आपने इतना बड़ा प्रोग्राम बना दिया जिसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। कल रात हम लोग यहीं बैठे हुए थे और अचानक से हमारे दोस्त परवेज भाई ने हमसे कहा कि क्यों ना सर सैयद डे मनाने अलीगढ़ चलते हैं। तो मेरे दिल में ख्याल आया, हम अलीगढ़ कब तक जाएंगे, हम अपनी कौम के लिए मैसेज कब देंगे। हमने कहा यही वक्त है कि हम कल सर सैयद डे अपने यहाँ और यहाँ बैठे यहीं मनाएंगे। और इसी सोच के साथ हम आज सुबह से इस काम में लगे और आप सब लोगों तक हमने अपनी बात पहुंचाने का पूरा प्रयास किया, पूरी मेहनत की। हमने अपने सीनियर्स को यहाँ बुलाया और आप सब लोगों को उनकी बातों के, उनके मैसेज को अपने दिल में रख के नहीं बैठना है, इस मैसेज को आगे से आगे पहुंचाना है। सभी लोगों को ये मैसेज कि आधी रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। अगर हमारे यहाँ शिक्षा होगी, अगर हमारे यहाँ इल्म होगा तो इंशाअल्लाह हम किसी से कम नहीं होंगे, है ना। तो आप यहाँ पर आए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।